बच्चा तपो प्रिय। जी महाराज कहिए। इस समय यहाँ कोई राक्षस नहीं है और हमें अपना अब सोमा यज्ञ शुरू करना चाहिए, इसलिए जाओ मेरी पूजा की थाली लेके आओ। जी गुरु जी अभी लाता हूँ। ऐसा करना। जी गुरु जी कहिए। कुटिया के बाहर तुम ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल रखूंगा। कोई यहाँ पर निशाचर ना आ जाए। अच्छा अगर आ जाए तो क्या करूँ? उसे रोकना। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक। हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। और गुरुवे नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। मेरा ही काम है। रावण के दरबार का रत्न हूँ अनमोल, इसीलिए मुझे मिली है राक्षसों की भारी ढोल। है मेरे हाथ में शाही इंतकाम का, दुनिया को मिटा दूंगा राम मन तो भेंट का। इसलिए प्रेम से बोलो रावण के राज की जय। है उसके तख्तों। ओम क्या बबूरा रखी है घी सेनापति। हाँ इसकी थाली वाली को उठा करके फेंक दो। मोती चिमरी में घेऊ आपला तुझा आम्हाला भूकला है तो सर्व है। ये तो रोक रहे हैं। तुझे पता है हमारे महाराज का हुक्म है या पूजा पाठ हवन यज्ञ कुछ नहीं होने वाला है। अरे राक्षसों, तुमने इस पृथ्वी पर और अत्याचार कर रखा है। तुम ऋषि मुनियों को यज्ञ हवन पाठ पूजा नहीं करने देते हो। क्या करने देंगे? करने नहीं। तो मुझे तुम्हारा भी कोई ना कोई उपाय अवश्य करना पड़ेगा। क्या कहा? हमारा उपाय करेगा उनसे? हाँ। मुक्ति से टक्कर दिया। क्या उपाय करेगा हमारा? अरे दुष्टो, अरे दुष्टो, यहाँ तुमको तुम्हारी मौत लाई है। बजाने मार कर थप्पड़ों किया तुमको सो लाई है। मसल मशहूर है, गर हो जाए चींटी के पर पैदा तो निश्चय ही समझ लीजिए कि उसकी मौत आई है। मैं अयोध्या जा करके राम और लक्ष्मण को लेकर आऊंगा। उन्हीं के हस्त कमलों से तुम्हारी मौत आई है। पहुंचते हैं ना? तो अयोध्या के राजा दशरथ के नाम को हमको डराता है। हमको मालूम है। अबे चल हटो, अरे बुड्ढे क्या बको बक लगाई। अबे चल हट, अरे बुड्ढे
का नाम हुआ, क्या चला जा बोलना किसी को, हम यही मिलेंगे। राक्षसों, मैं तुम्हें इसी वक्त अभी देख सकता हूं, परंतु क्या करूं, मैं तुम्हें श्राप भी नहीं दे सकता। चाहूं तो मैं तुम सभी को यहां भस्म कर सकता हूं, परंतु मेरे जो 99 यज्ञ हो चुके हैं वे सभी निष्फल हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारा इंतजाम मैं अवश्य करूंगा। ठीक है, जाओ और किसी को बोल करके लाओ। जाओ यहाँ से, चले जाओ, मैं जा रहा हूं। मुझे ज्ञात हो गया है भगवान विष्णु ने अपने अंशों के सहित इस पृथ्वी पर अवतार ले लिया है, जो कि अयोध्या में चक्र चूड़ामणि चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के यहाँ पर है। मुझे अयोध्या के लिए चलना चाहिए, राजा दशरथ से विनती करके राम और लक्ष्मण को लेकर आऊंगा, उन्हीं के हाथों से इन राक्षसों का वध करवाऊंगा, ताकि मेरे जा तो एक भी लगा बेटा, मैं बनाऊं, बना के दे दूं तो वीडियो बनाई दूं तो वीडियो बना के दे रहा हूं। चलो सोचत हूँ निस दिन यज्ञ किम पूरन होय, पापी निशाचर दुख देत अति भारी है, सापे बड़ो पाप लगे, सर पे सवार दुष्ट, समझ परे ना युक्त, सोच अति भारी है, कालिका स्वभाव मारीच नीच त्रासत नितो, संगले सहायक असंख्य शस्त्रधारी है, करे मदद जो हमारी हो समस्या हल सारी, आज वही नारायण त्रिपुरारी है। मुझे अब इसी वक्त अयोध्या के लिए प्रस्थान करना चाहिए। तुम विश्वनाथ बहुविधि करत मनोरथ है, जात लागी नहीं जल है भूप
उठाकर राजा दशरथ के दरबार में चलना चाहिए। हाँ साहब, जिन भक्तों ने दान दिया है उनके नाम इस प्रकार से हैं, कृपया शांति से सुनें। ये 10 रुपए प्रेम हे मुनिवर प्रणाम। प्रसन्न रहो सेवक। क्या महाराजा दशरथ दरबार में हैं? जी दरबार में हैं। तो ठीक है, तुम जा करके हमारा संदेश महाराज को सुनाओ। वत्सरवन निवासी गाध तनय ऋषि विश्वामित्र दरबार में आना चाहते हैं। जो आज्ञा ऋषि मुनि। जाओ। महाराज प्रणाम। महाराज विश्वामित्र जी आपके दरबार में आना चाहते हैं। जी हाँ। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र हमारे दरबार पर आए हुए हैं। जी महाराज। यानी प्रथम ड्योढ़ियों पर खड़े हुए हैं। हाँ महाराज। ओह, अहो भाग्य, धन्य भाग्य। ये ऐसा सुना है कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखे कोट न यज्ञ समान। वे आए अपने यहाँ, ये खुल गए अपने भाग, प्रेम चैतन राग से चले दीवाने साहब। चलिए चलिए महाराज। करिए दंडवती मुनई सन्मानी, करी दंडवत निज आसन बैठा रहियानी, करी दंडवत। हे महाराज, मैं करता हूँ प्रणाम आपको। राजन, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को चिरंजीव रहो। प्रभु, आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया प्रभु। आइए, मेरी राजसभा में आपका स्वागत है। आइए। ठीक है राजन। कहिए महाराज। प्रभु के चरण पखारने के लिए जल लेके आओ। जो आज्ञा महाराज। चरण में पड़ेंगे। जो आज्ञा महाराज। चरण पखारी की निहत पूजा, मौसम आज
आपने मेरे यहाँ चरण कमल पधार कर मुझे धन्य कर दिया प्रभु। ऐसी कृपा ने करी कबहू, पद पंकज आन दिखाए आबू। हाजिर है धन धाम धरा, हेनु सहित सहित समस्त समाधि। हर्ष समेत देव मांग, मुनिराजू शोक निवार कहो मन से, आपका आगमन भयो के कर। हे दीनानाथ, आपका आगमन इसलिए हुआ है, प्रभु मुझे बताने की कृपा करें, आदेश करें मेरे। क्यों नहीं राजन, बात तो यह है कि हम जिस जगह पर हवन यज्ञ करते हैं, जहां पर हम पुष्प चढ़ाते हैं, वहां पर कुछ राक्षस लोग खून बहाते हैं। मैं राक्षसों निशाचरों से परेशान होकर तुम्हारे पास आया हूं। राजन, मैं कुछ मांगना चाहता हूं, परंतु मैं दान वहां से लेता हूं, देने में जहां सुविधा हो, उस दान को मैं छूता भी नहीं, पीछे से जहां आओ। कुछ विचार कर लो राजन। दीनानाथ, कहो। आप जो कुछ भी कह रहे हैं पूर्ण सत्य है। दीनानाथ, दान दिया और दुख माना, वह दान ही क्या, वह दान ही क्या। जिसने दान की महिमा नहीं जानी, वह दान ही क्या, वह दान ही क्या। दे दिया दान जब हाथों से, और मन को जिसके कष्ट हुआ, लेता देता दोनों डूबे, सब दिला दिलाया नष्ट हुआ। सत्य है। दीनानाथ, आप आदेश कीजिए। सुनो राजन, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर मधु में हो सनाता। जय सिया राम, जय सिया राजन, भगवान, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन यज्ञ सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से भय पाया और यकुलाया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुझसे लेने आया हूं। धन्य है प्रभु, आपके लिए दोनों हाजिर हैं। दीनानाथ, सहायता के लिए मेरे पास अपार धन है, सब कुछ आपकी कृपा से। और रक्षा के लिए मेरी चतुरंगी सेना है प्रभु, आपकी रक्षा के लिए आप आज्ञा कीजिए, वही आपको मिले। राजन, न तो मुझे तुम्हारे धन की आवश्यकता है, न ही तुम्हारी चतुरंगड़ी सेना की जरूरत है। मुझे जरूरत है तो सुनो, अपने प्यारे राम और लक्ष्मण, अपने प्यारे राम और लक्ष्मण दे दे मुझको कुछ दिन के लिए। इसमें तुझको सुंदर यश है, कल्याण कीर्ति है उनके लिए। हे दीनानाथ,
राजन, आपने ये क्या कह दिया? क्या हुआ? मेरे राम और लक्ष्मण तो मेरे प्राण आधार हैं, उनके दर्शन से ही मेरा ये जीवन चल रहा है प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? राजन, अभी अभी आप कह रहे थे मुनिवर, आप जो मांगोगे मैं खुशी से देने के लिए तैयार हूं। जब मैंने तुमसे सवाल किया तो तुम गिड़गिड़ाने लगे। दीनानाथ, कहो। वैसे सूर्य वंश की एक परंपरा रही है कि चंद्र करे, सूरज तरे, तरे जगत व्यवहार, और सूर्य वंश के अंश का टरे न सत्य विचार। प्राण जाए पर बचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चले आई दीनानाथ। लेकिन राम और लक्ष्मण तो मेरे प्राण हैं, प्रभु मेरे। राजन, मैं समझता हूं कि वह तुम्हारे प्राण हैं, लेकिन मैं उन्हें जीवन भर के लिए नहीं ले जा रहा हूं, कुछ दिन के लिए। वह मेरा कार्य पूरा हो जाएगा, मैं तुम्हारे राम और लक्ष्मण सकुशल अयोध्या में तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। दीनानाथ, कहो। अगर वायु को शरीर से थोड़ी देर के लिए दूर कर दिया जाए तो वो मोटा हो जाता है। राम और लक्ष्मण मेरे प्राण हैं। दीनानाथ, चौथे पन 4 पुत्र पाए मैंने राम रे की कृपा से, बोले नहीं बचन मुनिराज सुविचार। सर्वस देव में हिय में उछाए उछाए, पर बलत नहीं देत सुत सुकुमार का निहार। दीनानाथ, थोड़ा सोच विचार। दीनानाथ, ऐसा कुछ मांगिए, मेरे हिसाब से कुछ सोच विचार के। दीनानाथ, रहे नहीं प्राण राम और लक्ष्मण घर से निकाल के। हमें राम से काम, हमें राम से काम, राज से काम नहीं है। हम करें विपन में योग, भोग से काम नहीं है। क्यों अति लोभी जान लोभ दिखलाए रहे है, तेरी आंखों पे मूर्खता का पर्दा छाए रहे है। दशरथ, मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें भी थोड़े दिन के लिए। हे दीनानाथ, हे मुनिवर, दोनों बालक ही भोले भाले नादान रे, रण विद्या नहीं जानते, रण अभी अजान रे। लो राज ताज संपत सेना, यह सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला करूं, इसमें भी कुछ अधिकार नहीं। ये स्वामी सभी समर्पित हैं, जितने साधन शासन के हैं, पर मुनि विचार कर बतन कहो तुझ चारो तोते पर। वैसे तो चारों ही में इन बुढ़िया को भी तारे, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों प्राणों से प्यारे। फिर राम सदा सुख धाम मेरा, उसका तुम मेरे गवारा है। जब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही तारा है। दीनानाथ, दया करो। दशरथ, धर्म का पर्दा हटा
प्रेम बंधन में बंध कर, प्रेम बंधन में बंध करो, बंध गए इकरार में, वह जन्म लेकर के आ गए पृथ्वी पर तेरे इस दरबार में। हे दीनानाथ, चाहे साप दे के मेरे राज्य को विनाश करो, चाहे मेरा इस जग में करो बदनाम है, गिर से गिराओ, जल में डुबाओ, पावक में जलाओ, चाहे भेजो यमधाम है। हे दीनानाथ, जी आवे जो करो, लेकिन दे नहीं सकता मैं लक्ष्मण और राम है। क्या राम और लक्ष्मण नहीं दे सकता? नहीं भगवान, मेरे प्राण है, प्राण हो तो मैं कैसे दे सकता? तो अभी तो अपने मुख से कह रहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पड़े वचन न जाई, लेकिन दशरथ अपने पूर्वजों की ओर एक नजर उठा के देख, तेरे ही कुल में ऐसे ऐसे सत्यवादी राजा हो गए जिन्होंने अरे राज समाज तजो एक क्षण में, राज समाज तजो एक क्षण में, त्याग दई तृण सी राजधानी, नेह और गेह स्नेह तजो सुतो, बितौ प्राण प्रिया महारानी, धीरज धर्म धर्यो तुझ के बसो, नीच की सेवक का निज ठानी, सोई कुल राज सोई वंश जो है, तेरे वंश भये हरिश्चंद्र से दानी। जो हरिश्चंद्र थे उन्होंने अपने पुत्र, अपनी स्त्री, अपना धन दौलत, राज ताज सब कुछ सौंप कर छोड़कर खाली एक वचन के लिए एक भंगी के घर जाकर उसने पानी भरा था। क्या उनको भूल गया वह राजा नहीं थे? मैं तो तुझसे राम और लक्ष्मण कुछ दिन के लिए ले जा रहा हूं, और यह बात सुनकर मेरे सामने औरतों की तरह रोने लगा। क्या तुझे लज्जा नहीं आती? दीनानाथ, मैंने आपसे प्राणों की बड़े नहीं की है, लेकिन राम तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है, उसको मैं देने में असमर्थ हूं प्रभु। मांगिए राज समाज सवे, सांग दे हमें भूल बरूंगा। अरे आज्ञा हो मैं सोम चलू, राक्षसों से खूब लड़ूंगा। दीनानाथ कृपा करो मुझ पर, और आंख नोटन राम करूंगो। दशरथ, तू नहीं जानता है मुझे, मैं वही विश्वामित्र हूं जो वशिष्ठ पुत्रों को भस्म कर दिया था। मैं वही विश्वामित्र हूं जो हरिश्चंद्र को काशी में जाके बिकवा दिया था। मैं वही विश्वामित्र हूं जो तेरे कुल में त्रिशंकु राजा थे, उसे आकाश में उल्टा लटका दिया। क्या तू मुझे नहीं जानता? ताल टूल अच्छी नहीं, जाना मुझे सिताब, या तो मेरे साथ करो या दे साफ जवाब। दीनानाथ, आप राम और लक्ष्मण के लेने के अलावा मेरे साथ में कुछ भी कर सकते हो, मैं सहर्ष तैयार हूं प्रभु, पर मैं राम और लक्ष्मण को दे। दशरथ, तो जैसे ज्ञानी को ऐसा विचार नहीं सोहता है, सर के सब बाल सफेद हुए फिर भी माया में मोहता है। यदि करता फरियाद सिर से जाकर हिल जाता उनका भी आसन, यदि जाकर कहता विष्णु से चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, थोड़ा सा घर मांगा तुझसे, राम और लक्ष्मण मांगे तुझसे, तूने मुझे इनकार किया। लेता देता दोनों
इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। दशरथ, आखिरी बार मैं तुझसे कह रहा हूं, राम लक्ष्मण देगा या नहीं? दीनानाथ, दे तो दे सकता हूं, मगर क्या करूं, मैं मजबूर हूं, नहीं दे पाऊंगा। आप मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं राम लक्ष्मण को अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने नहीं दे पाऊंगा। तो तूने अभी विश्वामित्र ही देखा है, इसका क्रोध नहीं देखा। ठीक है दशरथ, मैं अभी जाता हूं। मुझे भी हठी विश्वामित्र कहते हैं। सरयू में से जल लेकर आज मैं तेरी इस अयोध्या को ही भस्म किए देता हूं। हे ऋषिवर, ठहरिए ऋषिवर, ठहरिए ठहरिए। क्यों ऋषिराज, आप कैसे आए? क्या ऋषिवर, हम राज्यसभा में आ नहीं सकते? क्यों नहीं, आ सकते हो, लेकिन हमको क्यों रोक लिया? आप इतने क्रोध में दिख रहे हैं। बात क्रोध की है। आप क्रोध में कहाँ चले जा रहे हैं? अरे मैं सरयू में जा रहा था जल लेने के लिए। पहले तो इसने मुझसे कह दिया कि जो मांगोगे वह पाओगे, और जब मैंने इससे सवाल किया तो औरतों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने इससे राम और लक्ष्मण को थोड़े दिन के लिए मांगा है, ये देने से इनकार कर रहा है। क्या मैं इसे इस बात का फल नहीं दूंगा? पहले तो हाँ कर दिया, फिर इनकार करता है। हे मुनिवर, हाँ, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और मैं राजन को अभी समझाता हूँ। समझा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, समझा सकते हैं। ठीक है, तो समझा लो। हाँ साहब, जिन भक्तों ने लीला में दान दिया है उनके आप इस ऋषि महाराज के तपोबल को जानते हो, पहचानते हो। ये बहुत ही सत्यवादी हैं, ब्रह्मचारी हैं, और ये जो कह देते हैं वह कर दिखलाते हैं। इसलिए है राजन, आप लक्ष्मण और रामचंद्र जी को इनके साथ भेजिए, जिससे राक्षसों का नाश हो और धर्म की पताका लहराए। ठीक है गुरु जी, अगर आपकी इच्छा मेरे प्राण को देने की है, दे दो, आपकी आज्ञा का वर्णन। अयोध्या को बचाने के लिए मैं सब कुछ न्योछावर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी प्रजा मुझे प्राणों से भी राम से प्यारा जानती है। दीनानाथ, राम और लक्ष्मण को भेजिए। शेरक, राम और लक्ष्मण को लेकर आओ। हे गुरुदेव प्रणाम। हे पिताजी प्रणाम। यशस्वी भव, यशस्वी बेटा राम। कहिए पिताजी।
तुमको देवर्षि विश्वामित्र के साथ जाना है। आज से तुम्हारे माता पिता ये बेटा लक्ष्मण, तुम्हें भी साथ जाना है। तुम्हारे माता पिता यही हैं बेटा, इनकी ऐसी सेवा करना, रक्षा करना मेरी तरफ से, जिससे ये सूर्य वंश के सूर्य को दाग न लग जाए। जैसी पिताजी की आज्ञा। पिताजी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। सौंपे भूपर से सुत है बहुत दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु है चले नाई पद शीश। दीनानाथ राजन, हाथों में लो इनका हाथ नाथ, शुद्ध दोनों भोले भाले हैं, और ये फिक्रा याद रहे भगवान मेरे नानों के पास। आज से ये आपके सिफत राजन, आप किसी बात की चिंता न करें। इन दोनों सुकुमारों की जिम्मेदारी मेरी है। जिस तरह से इनको यहां से ले जा रहा हूं, उसी तरह से मैं इन दोनों को सकुशल आपके पास पहुंचा के रहूंगा। दीनानाथ जैसी आप, अब जो कुछ भी है आप ही के हाथ। बेटा राम और लक्ष्मण, तुम्हारे पिता ने तुम दोनों को मुझे सौंप दिया है। तुम्हारे द्वारा मेरा 100वां यज्ञ पूरा होगा, तुम्हारा यश होगा, मेरा काम होगा। दोनों भाई मेरे साथ चलिए। चलिए गुरुदेव। हे गुरुदेव, हमने पिताजी से तो आज्ञा ले ली, लेकिन गुरुदेव हम अपनी माताजी से भी आज्ञा लेना चाहते हैं। क्या कह रहे हो? जी गुरुदेव। बस अब हो गया हमारा यज्ञ। बेटा राम, जी गुरुदेव। तुमको नहीं पता है कितनी मुश्किल से तुम्हारे पिताजी ने हमसे तो मना ही कर दिया था कि ऋषिराज चाहे जो कर दो, लेकिन हम राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकते। वह तो समय अच्छा था कि वहां पर वशिष्ठ जी आ गए, तो उन्होंने उन्हें समझा दिया। समझा बुझा करके तुम दोनों को, तुम्हारे पिताजी से दोनों को हमको दिला दिया। अब तुम कह रहे हो कि पिताजी ने तो आज्ञा दे दी, अब महलों में हम मां से आज्ञा लेने जाएंगे। एक बात बताओ, जब तुम्हारे पिताजी हमको देने से मना कर सकते, वह राजा थे और तुम्हारी मां का हृदय तो बहुत ही कोमल है, और फिर जितना प्यार पुत्र पर पिता का होता है, उससे 10 गुना प्यार पुत्र पर माता का होता है। बेटा राम,
यदि तुम अपनी माँ के पास पहुंच गए और जाकर के कहने लगे कि माँ हम एक बाबा जी के साथ जा रहे हैं, बेटा राम तुम्हारी माँ कभी नहीं कहेगी कि तुम एक बाबा जी के साथ चले जाओ। अरे वहां तो वशिष्ठ जी थे तो तुम्हारे पिताजी को समझा दिया, लेकिन महलों में कौन है जो तुम्हारी माँ को समझा देगा? वह कभी नहीं भेजेंगे। हे गुरुदेव, हाँ, मेरी माताजी कभी भी पिताजी के आदेश को विहीन नहीं करेंगी, वो पिताजी के आदेश को ही मानेंगी। आपको विश्वास है? हाँ गुरुदेव, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है राम। हे गुरुदेव, हाँ, आप हमें एक बार आज्ञा दीजिए, हम माताजी से मिलकर आते हैं। आ जाओगे? जी गुरुदेव। ऐसा ना हो राम, तो महलों में चले जाओ, माता तुमको नहीं आने दे और बाबा जी यहाँ खड़ा खड़ा ही सूख हो जाए। हे गुरुदेव, हाँ, हमारा विश्वास कीजिए, ऐसा कदापि नहीं होगा। यदि ऐसी ही बात है तो ठीक है, जल्दी से अपनी माँ से आज्ञा लेकर के और हमारे पास आ जाओ। ठीक है गुरुदेव। लेकिन रुक नहीं जाना राम जी। जी। हाँ, हे माते प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा राम, हे माते प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा लक्ष्मण। बेटा बेटा लक्ष्मण, क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें आज्ञा दी है बेटा? हाँ माता, पिताजी की ही आज्ञा है। बेटा अगर तुम्हारे पिताजी की तुम्हें आज्ञा है तो मैं इनका वचन मिथ्या नहीं कर सकती, मैं आपको नहीं रोक सकती बेटा। उन्हीं जी की रक्षा अच्छे तरह से करना, उनकी यज्ञ को सफल बनाना बेटा। मैं भी आज्ञा देती हूँ मेरे लाडले। ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा। हे माते प्रणाम। चिरंजीव रहो। हे माते प्रणाम। हे गुरुवर प्रणाम। हे गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न हो, चिरंजीव रहो। बेटा तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। अब मुझे इनकी थोड़ी परीक्षा लेनी चाहिए। बेटा राम, कहिए गुरुदेव। मेरी कुटिया के लिए दो रास्ते जाते हैं, एक तो 3 पहर का है और एक 3 दिन का है। हे गुरुदेव, इन दोनों का भेद बताइए। भेद ये है कि जो 3 दिन का रास्ता है उसमें तो ऋषि मुनि महात्मा मिलते हैं, उनसे मिलते हुए दर्शन करते हुए चले जाएंगे। और जो 3 पहर का रास्ता है उसमें राक्षस, निशाचर, ताड़का, स्वभाव, मारीच अन्य रहते हैं। हे गुरुदेव, कहो। तो फिर हम 3 पहर वाले रास्ते से ही जाना पसंद करेंगे। 3 पहर वाले से चलोगे? जी गुरुदेव, हमें राक्षसों को ही तो देखना है। अच्छा, जी गुरुदेव। पीछे नहीं हट जाना। नहीं हटेंगे। नहीं हटोगे ना? नहीं हटेंगे। ठीक है,
आइए। चलिए। चले जप मुनि दीन दिखाई, सुनी तारी का खुद कर ढाई। बेटाराम, ये देखो सामने से आ गई तारका, ये तारका। ठीक है गुरुदेव, मैं इसका अभी खात्मा करता हूँ। हे गुरुदेव, लेकिन ये तो स्त्री है और मैं इस पर वार कैसे कर सकता हूँ? अरे स्त्री नहीं है, ये राक्षसी है। ठीक है, मेरी आज्ञा है, इसको जल्दी से समाप्त कर दो। हे गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा है। हे गुरुदेव, अब ये राक्षसी तो मर चुकी है और आप इसे क्यों मार रहे हो? अरे ये जिंदी होती तो मुझे कब मारने देती। हाँ साहब, जिन भक्तों ने दान दिया है उनके नाम इस प्रकार से कृपया शांति बनाए रखें। अरे बैठ जाइए। ये 50 रुपए पायल सनोप के ठाकुर पड़ोसी, जो कि मारुति की नातनी है, और ये 10 रुपए गुंजन, अंजलि और कल्पना, और ये 10 रुपए अनिकेत, अंकित और बंटी, और ये 100 रुपए निक्की सेठ, सनोप मुखिया सेठ जी पड़ोसी। इन सभी दानदाताओं को रामीला कमेटी की तरफ से बार बार धन्यवाद। बेटा राम, कहिए गुरुदेव। ये राक्षसी तारका थी, जी, इसके शरीर में हजारों हाथियों की बराबर ताकत थी, जो आपने इसको मार डाला है। अब हमारे दिल को शांति मिल गई। अब हमको पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारा 100वां यज्ञ आसानी से पूर्ण हो जाएगा। चलो राम, हमारी कुटिया के लिए हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे और तुम हमारी कुटिया के बाहर हमारी रखवाली करोगे और किसी भी राक्षस को हमारे पास नहीं आने दोगे। यदि कोई भी राक्षस हमारी यज्ञ के अंदर प्रस्थान कर गया तो हमारी यज्ञ निष्फल हो जाएगी। हे गुरुदेव, आपकी यज्ञ में कोई भी विपदा नहीं आएगी। ठीक है राम, सब जाना हमारा काम है। आइए। भैया भैया मुगार गई थे मेरे सेनापतियों,
अभी तक हमारी चाची तारका हमारे लिए कोई आहार लेकर नहीं आई है। आप जाओ और देखो चाची तारका कहाँ है, कि कारण उसको देर हुई है, अभी तक क्यों नहीं आहार लेकर आई हमारा। ठीक है, जाओ। ठीक है भैया, मैं भैया भूख लग रही, भूल और तो लग रही है, मुझे दूध लगी आ रही चले तो दूध पीवे, है। दूध पीवे चले। चलो देखा था चाची का भाई की परी हुई बंगल बंगल। ये पीछे आओ तो कोई गोली जमान पीछे आओ। हाँ चाची भाई परी गोली तो उनको आराम से सो रही हुई, कोई टेंशन नहीं है। हाँ दिखाई तो ना दे रही, देख के पड़ी हुई। चलो हाँ एगो तो है भाई साहब, यहाँ किसी ने पत्थर डाल दिया है, चोट लग गई है। अरे ये पत्थर नहीं है, हाँ। ये तो हमारी चाची तार का सी लग रही है। अरे चारा खा लेंगे भाई, प्लेट में भरोसा दिख रहा ना है, देख मेरे गैरोस पौना है गई। अरे पामू उठ रे, सही है क्या? अरे हाथ ही चलना ना का फिर तो भैया सांस आना गए रही। सांस ना लग रही हाँ है, दोबारा चेक कर। चाची, ओ चाची, ओ चाची, भैया जिरा बोल रही है, ज्यादा खाई गई है, ज्यादा खाई गई ओ है। चाची है जी, तुम मरी गई। ऐसा का खा लो जान तुम्हारी। चल जाकर बताएंगे मारा जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज क्या बात है सेनापति, किसी ने हमारी चाची को मार दिया। क्या कहा? चाची तारका को किसी ने मार दिया? हाँ, उसमें हजारों हाथियों का बल था, उसे कौन मार सकता है? चाची को बोलो मैं पढ़िए। अच्छा चलो देखते हैं। चलो सेनापति कहिए। ठीक कहते हो तुम, चाची का किसी ने काम तमाम कर दिया। देखो यहाँ कोई होगा जरूर। हाँ कौन बोलते होगा भाई? हर किन्ने मारी किन्ने मारी किन्ने मारी रे हमारी चाची तारका, किन्ने मारी किन्ने मारी किन्ने मारी रे हमारी चाची तारका। हमने मारी रे तुम्हारी चाची तारका, हमने मारी रे। अरे क्यों मारी क्यों मारी क्यों मारी रे हमारी चाची तारका, क्यों मारी रे? अच्छे मारी रे तुम्हारी चाची तारका, अच्छे मारी रे। कहिए कहाँ से आए हो, किसके साथ आए हो, और यहाँ आकर इस जंगल में आपने अमंगल कर दिया। हमारी चाची को क्यों मारा आपने? क्योंकि वो हमारे मुंडन के यज्ञ में विघ्न डाल रही थी, इसलिए हमने उसका विध्वंस कर दिया। तुम्हें मालूम नहीं था हमारी सुबह रहते हैं उन विशाल सेना के साथ? हम तो सभी राक्षसों का विनाश करने के लिए ही तो आए हैं। क्या हाँ। हमारी इसका नाम नहीं सुना? अरे आज सुन तो लिया। ये जब तक है शस्त्र हाथ में, ये कुदरत बुझान में, मुझको न कोई भी होगो, देर तो
हे नाम देवता, चुप जाते तूफान में, बजता है मेरे नाम का डंका कान में। अरे मूर्ख, नीचे से उछालूंगा, अरे नीचे से उछालूंगा, आसमान में घूम जाएगा, गिरेगा जब धरा पर तू मेरे बाण से मारा जाएगा। क्या कहा? अभी तक सोया होगा, अभी तक सोया होगा मखमली गधेरों पर, लेकिन आज मार के सुलाऊंगा मिट्टी के ढेरों पर। अरे क्यों बक 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 करता है, अरे क्यों बक 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 करता है, पानी का रोका जाम नहीं, यो रगड़ रगड़ कर मारा ना तो रामचंद्र मेरा नाम है। अच्छा, तीर बन के तू चलेगा, तीर बन के तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा, राग बनकर तू चलेगा, मैं दवा हो जाऊंगा, खून टपके खून बरसे दरार दीवार से, खून की नदियां बहाऊं पृथ्वी और। अरे मूर्ख, इस तरह से बातें नहीं करते, रण में आया है तो युद्ध कर, युद्ध। सावधान हो समर में सोने वाले सिंह, आज लड़ेंगे समर में दो मत वाले सिंह। सेनापति ठीक है, युद्ध करो। युद्ध करो, आने युद्ध करो, आओ ना, तो शंकर भगवान की जय। इतना जामो बस ले गए सरकार, वो तो करेगा युद्ध में। तुम भी युद्ध करिए, तुम युद्ध करिए। तब तुम पहले करो, तुम करो। हाँ, तो मैं मार दूंगा, कुछ खाना खाऊंगा, मूड बिगड़ देखो। अच्छा, हाँ, मैं मूड बिगड़ जाऊँ तो लेगा तू, मूड बिगड़ जाता है। हाँ, मैं 2-4 न देखा, चल तू 10वीं से लेने चलिए। अच्छा, हाँ ठीक है। तो शंकर भगवान की जय। अच्छा, ये बताओ, कहिए, तुमका वो छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, किसको? जो रण में पीठ दिखाकर भाग जाए हम उसे छोड़ देते हैं। अच्छा, अब तो आप बाप नहीं मार सका तो ठीक है, आइए। करो। शाबाश बेटे, ये तो करो। अरे मूर्ख, हाँ, पीठ क्यों दिखाता है, सामने से लड़। कौन अपने को बता पीठ दिखा रहा है, हम तो युद्ध कर रहे हैं। अरे मूर्ख, जब तुझे इतना ही डर लगता है तो फिर तू रण में आया ही क्यों? हमें डर लगा नहीं, तो फिर युद्ध करना मूर्ख, युद्ध तो कर रहे हैं। पीठ दिखा दे। तुम ऐसा करो, हाँ, आप आपको कर लिए। अरे मूर्ख, हाँ, तू ऐसा कर, इससे तो अच्छा है कि तू भाग जा यहाँ से। ठीक है। राम साथ